सर 4.5 साल किसानों को मिलेगा आपका साथ? 4.5 साल किसानों के लिए तो बोलो। सदा जीवन भर रहा है, और जितने तब तक तन में प्राण है तब तक किसान की, मजदूरों की, गरीबों की सेवा करता रहूंगा। तो इसके पीछे संस्कृत कारण में क्या है? ये कहावत कैसे परिवर्तन हुआ? संस्कृत में कहावत है, मौनम सुकृतिम लक्षणम। जो आप पूछ रहे हैं, मौनम सुकृतिम लक्षणम। दौसा में एक बार फिर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने स्थिति के सवाल पर मुंह पर उंगली रखकर संस्कृत में कहा कि मौनम स्वीकृत लक्षणम। दरअसल लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जिन 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी थी, उनको हारने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का क्लाइमैक्स अभी तक बाकी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मीणा सोमवार को दौसा पहुंचे थे, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब तो दिए, लेकिन इस्तीफे वाली बात पर चुप्पी साधते हुए एक बार फिर नजर आए। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। देखो, केंद्र और राज्य की बहुत सारी योजनाएं ऐसी जिसमें किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जा सकता है। ऐसी कई योजनाएं हॉर्टिकल्चर में और खुद कृषि विभाग में, जिस पर सब्सिडी किसानों को खूब मिलती है, और उस योजनाओं को जानकारी देने के दृष्टि से हमने विभाग की तरफ से एक पुस्तक छपवाई है, जो किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था उसकी की जा रही है। कई इलाके के किसानों को योजनाओं की जानकारी है, उनका फायदा उठाकर ये मानिए 1.25 बीघा या 1.5 बीघा में किसान 10-12 लाख की खेती अपनी कमाई कर रहा है। लागत बहुत कम है और कमाई ज्यादा है। तो आर्थिक दृष्टि से किसान को मजबूत करने की योजना को लागू करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, और इन योजनाओं में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, इस पर सख्त निगरानी रहेगी। सर आचार संहिता जैसे खत्म हो गई तो एक क्या रूपरेखा बनाई गई है पुणे मतलब करीब? अभी तो क्या है कि बजट पहले की मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री जी के साथ। हमारे विभाग की आज होने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। बजट में किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, वो हम मुख्यमंत्री जी के सामने, वित्त मंत्री जी के सामने रखेंगे। आपने ये भी कहा कि सर जो भी मैं फाइल खोलता हूँ या काम करता हूँ तो उसमें करप्शन ज्यादा दिखाई देता है, तो आगे का स्टेप क्या रहेगा आपके? देखो, मेरे स्वभाव में है कि मैं इसके लिए लड़ाई भी लड़ा हूँ जब सरकार में नहीं था। जैसे जल जीवन मिशन का घोटाला हमने खोला, TOIT का खोला, तो भ्रष्टाचार नियंत्रित हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, इसलिए मेरी वो वेदना एक आ गई थी, तो मैंने उसको जग जाहिर किया था। पेपर लीक लगातार लीक होते जा रहे हैं, अब नीट का पेपर भी लीक हो रहा है, इस तरह से देखते हैं आपने काफी संघर्ष किया है पेपर जो लीक। जो पेपर कराने वाली एजेंसीज है ना, वो बड़ी ईमानदार हो, इफेक्टिव हो, और जो NTA है उसमें सरकार को कुछ कानून में बदलाव किया जाना चाहिए, ताकि नीट जैसा पेपर लीक होने की संभावना नहीं बने। नहीं सर, सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में इस्तीफे की बात की थी। अब किरोड़ी लाल मीणा का क्या स्टेप रहेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी? सर 4.5 साल किसानों को मिलेगा आपका साथ? 4.5 साल किसानों के लिए तो बोलो। सदा जीवन भर रहा है, और जितने तब तक तन में प्राण है तब तक किसान की, मजदूरों की, गरीबों की सेवा करता रहूंगा। आपके भतीजे कल कह रहे थे कि 1-2 दिन में एक अच्छा मैसेज देंगे जनता के बीच में और निर्णय लेंगे, उचित निर्णय। लेकिन सर, गलियारों में ये भी चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने 4.5 साल संघर्ष किया है, तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए और सरकार में रहकर जनता के हित में काम करना चाहिए। जरूरी नहीं सरकार के अंदर ही रहकर काम किया जाए। कि मैं सरकार से बाहर था तब 26 लाख बच्चे जो नीट के पेपर में बैठे थे, उनका पेपर निरस्त करा दिया। मैं सरकार में होता तो भी नहीं कराता। हर काम सरकार में रह के नहीं कराया जा सकता। सर नांदरी में एक वीडियो था जब आपने अंगुली उठाकर ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अब आप अपनी अंगुली को अपने होठों पे लगा लेते हो, मुंह पे। तो इसके संस्कृत में कहावत है, मौनम सुकृतिम लक्षणम। जो आप पूछ रहे हैं, मौनम सुकृतिम
लक्षणम। लेकिन सर आप इस जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर, लेकिन यहाँ के जो प्रभारी भी थे वो नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेंगे, वो मुख्यमंत्री आप नैतिकता वो के आधार बाद की पर? बात है, पहले एक बार क्रिया हो तब प्रतिक्रिया होगी। सर आप मंथन वाले उसमें मीटिंग में नहीं गए, हार के मंथन वाले मीटिंग? मेरा कार्यक्रम था माउंट आबू में विभाग का, तो मैं वहां चला गया था, कोई राजनीतिक कारण नहीं था। सर ऑफिस जाओगे तो ऑफिस की यारी में आप ऑफिस नहीं जा रहे, सरकारी गाड़ी? मैं ऑफिस ही तो चला रहा हूँ, देखो विभाग के अधिकारी मिल रहे हैं, फरियादी मिल रहे हैं। सचिवालय कब जाओगे? ऑफिस तो कहीं चल जाए। सचिवालय का जाओगे अपने ऑफिस? आप तो छुट्टी है, कल देखेंगे। सरकारी सेवाओं का भी यूज नहीं कर रहे, आप गाड़ी नहीं यूज कर गाड़ी रहे कब हैं। लोगे? ये मेरा आदत में है, ये मेरी गाड़ी। इसका मतलब ये तो नहीं है सर, कब आपने जब संघर्ष किया था आपने एक बार कहा था कि मैंने संघर्ष कर रहा हूँ अकेले दम पर, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों ने साथ तो दिया था, जनता ने साथ तो दिया था, जिन जिन के मुद्दे थे उन्होंने साथ दिया था। 14 दिन तक मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में वीरांगनाओं को बैठा रहा, वो बेचारी ने खूब ध्यान साथ दिया मेरा, लगातार मेरे साथ बैठी रही।